नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ, तो ओपन माइंड से देखिएगा। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, जीवन में आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो, जिसे मानते हो आप, सन साइन मून साइन नाम की राशि के देखना चाहते हो वो भी देख सकते हैं। चैनल पे विजिट करते हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मुझे कॉल ना करें, मुझे मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं, एंड कुछ भी अगर नोटिफिकेशंस की इश्यूज़ हो रही है, मेरी अपकमिंग वीडियोज़ कुछ लोगों तक नहीं रिलेट हो रही है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी दोबारा से बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें, तो शायद माइट भी सही से आने लगे। तो चलिए देखती हूँ, एक एंजल की ब्लेसिंग्स, एंजल मैसेज से स्टार्ट करते हैं। Playfulness, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer। भाई संबंध को जो भी इंसान अगर अच्छा बेटर करना चाहता है ना, तो खुशियाँ बनानी पड़ती हैं, कभी कभी ढूंढना पड़ता है। बनाओगे तो वो चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी, आपकी ऑरास चेंज होते चले जाएंगे। तो फ़न कीजिए, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा क्वालिटी टाइम कर सकते हो, या कहूँगी घूम सकते हैं। कुछ भी कुछ अच्छी चीज़ें करोगे तभी तो कहूँगी आपकी तरफ में यूनिवर्स एक अच्छी रिवर्ट में भी आपको अच्छा मिलेगा। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो थोड़ा एडजस्ट भी कीजिए एंड फन कीजिए एक दूसरे के साथ में। एंड लव वेल, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। बट देखती हूँ प्रेजेंट चल क्या रहा है, आपकी क्या है। देखो रोल रिवर्स भी हो सकती है, ओपन माइंड से देखिएगा। वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। एंड पार्टनर की अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं डेक में क्या है आपकी तरफ में। आपकी सिचुएशंस में कहूँ तो काफ़ी एक पैशन दिखता है, एक जुनून सा है कि कुछ चीज़ों को पाना है, रिलेशनशिप में इस तरह से बढ़ना है, इस तरह से मैनेज करना है। आपकी दिख रही एक डिज़ायर्स, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्टिव कहते हैं, मोशंस वाइज चीज़ें हैं आपकी सिचुएशंस में जो लेना चाहते हो शायद। बट देखती हूँ फीलिंग्स कितनी हद तक है आपकी, क्या है। ओके यहाँ क्या है, आपकी एक सेपरेशंस क्रिएट हुई थी क्या कुछ टाइम पहले? बिकॉज यहाँ पे चीज़ें दिख रही कि आपने भी ऑप्शंस काफ़ी ढूंढे हैं। एंड कहीं ना कहीं एक सर्चिंग भी, आप सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा क्यों कनेक्टेड से फील करते हो प्रेजेंट में। एंड हाथ में कहते हैं ना मोबाइल लेके ये देखना वो चीज़ें करते हो, या कहूँगी कभी कभी फ्रेंडली चीज़ों को भी सर्च कर रहे हो पास्ट काफ़ी टाइम से। अभी की अगर कहूँ, अब पर्सन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो आप दिल से अगर कहूँगी तो बहुत चीज़ों की एक न्यू आइडियाज़ ला रहे हो अपनी विश डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए, कहीं ना कहीं स्टेबल फेस करने के लिए। अभी की देखो, पास्ट में कुछ चीज़ें स्टक हुई थी, प्रेजेंट में अब उसे सुधारना चाह रहे हो या बदलना चाह रही हो, या खुद को भी कहूँगी, खुद के ऊपर में भी वर्क। बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे दो हीलिंग एनर्जीज वाली कार्ड है। एक कहूँगी स्ट्रेंथ है, जो बताता है कि अपने आप को किस हद तक स्ट्रॉन्ग कर रहे हो आप, मेंटल स्ट्रॉन्ग, या कहूँगी यस दिल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। एंड यहाँ पे हील भी कर रहे हो, एक फ्लो चल रही है आपकी। अगर कहूँ तो जो चीज़ें एक कोने में है, तो कहूँगी उसको एक दूसरे कोने में ले जाने की कोशिश, एंड बदलाव स्वरूप, एंड अपने ऊपर में वर्क, अपनी बिहेवियर वाइज वर्क, वो चीज़ें चल रही हैं। पर्सन के रिगार्डिंग फीलिंग्स में कहूँ तो एक पैशन, जुनून है चीज़ों को बदलने की। एंड आप हर वक्त अगर कहूँ तो उनसे अट्रैक्टेड सा फील करते हो। अगर चीज़ें कुछ भी स्टक है, देखो पास्ट में चीज़ें स्टक हैं, प्रेजेंट में कहूँगी उसे बदलने की कोशिश, या बदलना चाह रहे हो, न्यू आइडियाज़। कुछ रिलेशनशिप वाइज कहूँगी कि कहते हैं ना कि चीज़ों को कभी देखो आपके तरफ में हो सकता है पर्सन, कभी आते हैं कभी जाते हैं, सही से कहते हैं ना लाइफ है। आप यस ऑन ऑफ वाली रिलेशनशिप भी इसे कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छी हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए स्टक हो जाते हैं। तो प्रेजेंट में खुद के ऊपर में फोकस्ड है, एंड आप बहुत ज़्यादा पर्सन से अट्रैक्टेड सा फील करते हो, एंड वो चीज़ें शायद शेयर नहीं करते हो।
आप जो सोचते हो अपनी आइडियाज़, अपनी चीज़ें पर्सन से नहीं शेयर कर रहे हो, या आप क्या एग्जैक्टली चाहते हो वो भी शायद नहीं बताते हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखे हो खुद को। मतलब आपके पर्सन शायद आपको किस वे में जज करे शायद नहीं समझ पा रहे हैं, या एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो वो भी शायद नहीं समझते हैं। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कहूँगी यहाँ पे सेल्फ एनर्जीज क्रिएट है। एंड जो कन्फ्यूजन्स पहले काफ़ी टाइम से थी, वो कन्फ्यूजन्स पे भी आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। कन्फ्यूजन्स भी दिमाग से हटा रहे हो, तभी कहूँगी खुद के ऊपर में वर्क है। चलिए देखते हो आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। यहाँ अगर कहूँ तो यहाँ तो इमोशंस वाली कार्ड, इट मीन्स कि ये भी कहीं ना कहीं सिचुएशंस इनकी भी ऐसी है कि भाई अट्रैक्टेड सा फील करते हैं, बात बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट देखती हूँ क्या है, क्या वो शेयर करते हैं आपसे। या तो हीलिंग ऑराज हैं आपके पर्सन, अगर कहूँ तो थोड़े मुझे डोमिनेटिंग लग रहे हैं, स्टक लग रहे हैं। ओह देयर इज अ टू टू, एकदम दोनों की तरफ में एक कार्ड तो सिमिलर आगे, दैट इज कहूँगी 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। यस, आपके पर्सन की कोई झूठी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें पता चली थी जिसकी वजह से आपका दिल दुखा था पास्ट में। देखो पास्ट के एनर्जीज में है, प्रेजेंट में वो चीज़ें नहीं है। एंड प्रेजेंट की अगर कहूँ तो ये पर्सन ना अब कहूँगी स्टेप अप जो सोच रहे हो आप ना, लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है कि मैं अब उतनी हद तक कंफ्यूज नहीं, या उतनी हद तक इमोशंस पर्सन को आप नहीं दिखाते हो। यहाँ जो चीज़ें बंद हुई हैं ना, तो उसकी वजह से इनकी अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे एक रिश्ता कट ऑफ या बौखलाहट कह सकते हैं इसे। यहाँ पे देखो एक इनकी सोच में है कि रिलेशनशिप तो अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आप इमोशंस नहीं दिखाते हो इनको। एंड वो जो नहीं दिखा रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, भले भीतर ही भीतर बहुत प्लानिंग्स करते हो, या भीतर ही भीतर एक पैशन है, जुनून है इनकी तरफ में अट्रैक्ट होने का आपका, बट वो चीज़ें ये तो कहीं से फील ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सन आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं एक रीयूनियन की फेजेस या अच्छी संबंध, बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कहूँ तो आपके ऊपर में अगर रिलेशनशिप इनके साथ में चलोगे तो ये अपने अकॉर्डिंग रखना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रर की एनर्जीज़ हैं, एंड ये पावरफुल एनर्जीज़ होती हैं। कहते हैं ना कि भाई अपनी सत्ता कोई ना छोड़े, तो वो चीज़ें अगर कितना भी ये इंसान रॉन्ग हो, कितना भी इन्होंने गलती की हो, या कहूँगी अगर कोई संबंध किसी और के साथ भी रखे, एंड क्योंकि यहाँ पे एक चिटिंग्स की कार्ड आ रही है, इट मीन्स कि शायद कुछ झूठ सच मल्टीपल्स लोगों से रिलेट करना, या कुछ चीज़ें फेक अगर की हैं इन्होंने, तो पता होते हुए भी अपनी गलती कभी नहीं मानने वाले पर्सन की एनर्जीज हैं। यस, एंड वो अपने अकॉर्डिंग, बट कहूँगी यहाँ पे प्यार ज़रूर है पर्सन के मन में। एंड अब ये समझ चुके हैं कि आप इमोशंस नहीं दिखाते, तो जितना जिस तरह से आप दिल को चला रहे हो ना दिमाग में चीज़ें, एंड अपनी आइडियाज़ अपनी लाइफ के रिगार्डिंग सोचते हो, एंड जब भी ये अपीयर होते हैं आपके सामने, तो देखो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं खींचे चले आते हो, बट बताते बिल्कुल नहीं हो उस वे में कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो। यस, बिकॉज ये आपके तरफ की कार्ड एक जुनून की दिखती है, लेकिन आप बताते नहीं हो। एंड ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं मिस करते हैं। अब आपका वो जो अटेंशंस जो देते थे वो भी ये मिस कर रहे हैं फ़िलहाल। एंड आने वाले समय में इन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप बिल्कुल अलग लेवल की जाने वाली है, एंड कुछ तो है जो क्लियरिटी भी मिलने वाली। एंड ये कहूँगी अगर कुछ टाइम बाद की कहूँ ना इनकी फ्यूचर्स में, ये आपसे कहूँगी थोड़ी हद तक झगड़ा भी करना चाहते हैं, या कुछ लोग अगर इन्वॉल्व थे पास्ट में जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में ये चीज़ें आ गई हैं जो भी हैं, तो कहूँगी उन पे भी वो एलिगेशंस, या अपने आप को प्रूव करने की कि मैं ऐसा नहीं था, ये नहीं था, या मेरे से कुछ मिस्टेक्स नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये कहीं ना कहीं वो इनकी सोच है, प्रूव भी करना चाहते हैं। कहूँगी ये भी कई चीज़ें आइडियाज़ इन देखो यहाँ पे एक्शंस वाली कार्ड नहीं कहते हैं इसे, जितनी भी कार्ड्स आई हैं ये एक्शंस नहीं बताते हैं, बल्कि एक्शंस के रूप में एक सोच को बता रही है कि मतलब फ्यूचर्स के रिगार्डिंग वो शायद अभी स्लो है एनर्जीज, या अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन आगे करेंगे, प्लान कर रहे हैं, या दिमाग में चीज़ें आ रही हैं। एंड वो अटेंशंस चाहते हैं आपसे, सही पूछो तो आप दे नहीं रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपसे अटेंशंस चाह रहे हैं, एक कनेक्शंस चाहते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की क्या है एनर्जीज। पहले ओवरऑल में देखते हैं क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं क्या है।
ओवरऑल में भी एक जस्टिस की कार्ड है। एक आप काफ़ी ज़्यादा देखो मन में बहुत कुछ है लेकिन ज़ाहिर ही नहीं करते हो, तो इनको तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो। एंड ओवरऑल में भी वही एनर्जीज दिखती हैं। जस्टिस का कार्ड है, इधर देखते हैं क्या है। क्योंकि हर एक चीज़ ना अब आप क्या कर रहे हो, नाप तौल के, ये कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड फेज में कर रहे हो, तो सामने वाले को हो नहीं पा रहा है ना कि क्या है एग्जैक्टली क्योंकि आपके पर्सन ने हो सकता है कई बार वो चीज़ें रिपीटेड की हैं, आना जाना, संबंध में आते हैं, फिर शॉर्ट टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होते हैं, अपने मतलब के लिए जोड़ते हैं, फिर अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब आपने भी कंट्रोलिंग सीख ली है। सन एक न्यू सीरीज देखो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन को आपका रिजेक्शन देखो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। एंड भले ये नहीं बता रहे बिकॉज इनकी बिहेवियर में थोड़ी सी है, ईगोइस्टिक पर्सन कह सकते हैं। बट यहाँ पे देखो सन की है, मतलब वो जो चीज़ें अभी बिल्कुल डार्कन हो गई हैं उन्हें ब्राइटन करना चाह रहे हैं। वो कुछ हद तक करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आपके अटेंशंस को चाहना मतलब चाह रहे हैं कि वो चीज़ें हों। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं फेजेस को कि आने वाले कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज भी देखते हैं। रिलेशनशिप किस वाइज में रहेगी। आपकी अगर कहूँ तो फैमिली वाइज में जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ में आपके अच्छे का बॉन्ड दिख रही है, आप वहाँ अपने दिमाग को लगा रहे हो, या कहूँगी अर्निंग वाइज में लगा रहे हो। रिलेशनशिप पे कहूँगी तो हार्श ही रहने वाले, बिकॉज आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। ये जो लॉस्ट माइंड था ना, देखो आपका अगर कुछ टाइम पहले की अगर कहूँ, ये अगर कहूँ तो मंथ्स की एनर्जीज आ रही है, ना कि कुछ डेज की, मंथ्स की। पास्ट काफ़ी मंथ पहले एक इमोशंस कहते हैं ना कि इंसान ने अब हटाना शुरू कर दिया, अपने आप को कट ऑफ करना शुरू कर दिए थे, तो अब कट करके कहते हैं भले ही जैसी भी कम्युनिकेशंस होती है लेकिन अब वहाँ पे इमोशंस कम हैं। तो कुछ टाइम में अगर कहूँगी आपकी एक दिख रही है इनिशिएट वाली फेजेस, बट अपने लिए। ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड अर्निंग वाइज, या किसी और मेंबर्स के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व करने की एनर्जीज, जहाँ आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिनके साथ में आप रिलैक्स कर सकते हो, कहूँगी वो चीज़ें। बट परिवार में से कोई एक पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप खुद को बहुत रिलेट करते हो। बच्चे भी हो सकते हैं, या कहूँगी फैमिली मेम्बर में कोई पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं जिन्हें आप रिलेट करते हो, तो उनके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। ये पर्सन कहूँगी आपके हर एक एक्शन, देखो अभी अगर कहूँ तो यहाँ पे एक गाइडेंस भी दिख रहा है मुझे। ये गाइडेंस ये है कि आप जो नहीं अभी आप अटेंशन दे रहे, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ में पूरी तरह से निगाहें रखेंगे। एंड आप क्या कर रहे हो, हर एक एक्शंस को कहूँगी कहीं ना, अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो सोशल मीडिया से अगर कनेक्शंस है तो कहूँगी उस वे से हर एक चीज़ों को देखना। एंड आपके लिए सोच इनकी एक बरकरार रहेगी, कहीं से आपकी जानकारी हासिल करना वो भी एक बरकरार रहेगी। एंड इनकी दिख रही है एंड सारे खुद को हील करते हुए भी, क्योंकि इनको अपने आप को रॉन्ग तो साबित करना नहीं है। एंड इस वजह से कहूँगी ये कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी भी लेंगे, या साथ में भी अगर आप लोग रहते हैं चीज़ें टॉक्सिक अगर हैं तो भी कहूँगी ये आपके एक्शंस को वॉच करेंगे कि किस वे में क्या बिहेव कर रहे हो। ये पर्सन अगर कहूँ तो थोड़ी सी आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर भी हो सकते हैं आने वाले समय में। एंड कहते हैं कि ये चीज़ें पता चल रही हैं, या आप किसी और के साथ में थोड़ा अच्छा स्पेंड कर रहे हो टाइम, या फ्रेंडली किसी के साथ में हो रहे हो, तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है। तो कुछ चीज़ें कहते हैं ना फिर से अपनी आप को प्रूव करना, या ज़बरदस्ती के घुस के कहते हैं थोड़ी सी लड़ाई वाली फेजेस क्रिएट करना, वो भी हो सकता है इनकी तरफ से। तो या कहूँगी सोशल मीडिया से हर वक्त स्टॉक करते रहना है कहीं ना कहीं से, या फ्रेंड जानकारी, डिस्टेंस है तो जानकारी हासिल करने की चाहत रहेगी। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। कुछ हफ्तों में चीज़ें बदल सकती हैं, कहते हैं ना कुछ लेवल की चीज़ें होंगी। एंड
लेट इट सरप्राइज यू, आपको सरप्राइज करने दो, बिकॉज देखो ये कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं एंड ये आपके उस एक्शंस या उस बिहेवियर से जो अब आप इमोशंस बिल्कुल हटाते जा रहे हो ना, तो वहाँ पे चीज़ें ये कुछ सरप्राइजिंगली हो सकता है करें इनके, देखो इनकी तरफ से लग रहा है कि ये एक इनिशिएट या चीज़ें करने की या खामखा की इश्यूज क्रिएट करना चाहेंगे एंड आप शायद आप वैल्यू ही देना छोड़ दिए हो पर्सन को, तो वैल्यू वाली बातें हैं तो ये तो कहीं ना कहीं से वैल्यू अपनी बढ़ाएंगी या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगी कि फिर चीज़ें आपके साथ में रिलेट हो या फिर ये अपना बिहेवियर उस वे में लाएंगे। बिकॉज यहाँ पे देखो कुछ एक टॉक्सिक फेजेस भी दिख रही हैं इनकी तरफ से, सोच में यहाँ इमोशंस जो स्टक है, देखो यहाँ पे रिजेक्टेड, देखो ये इंसान ऐसे हैं कि इनको कोई रिजेक्ट करे ये नहीं, ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर रिलेट करते हो ऐसे पर्सन से तो समझना, ज़रूरी नहीं कि हर एक के पर्सन ऐसे हों, बट कहूँगी जिनकी भी ये एनर्जीज हैं, ये इंसान खुद को नहीं सोच सकते हैं कि मुझे कोई रिजेक्ट करे, इनका ही हक है हर वक्त वो चीज़ें करने का, तो वो हैं ऐसे कहूँगी, इनका कैरेक्टर कह सकते हैं वैसे। एंड ये पास्ट कुछ टाइम पहले आपसे कई झूठ भी बोल चुके हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कहूँगी इनकी अगर झूठ की बातें कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ये 7 डेज़ भी हो सकता है या 7 हफ्ते भी हो सकते हैं कि इन्होंने भर भर के झूठ आपसे बोला है। तो वो चीज़ें तभी तो कहूँगी आप अब इतना चीज़ जब जानने के बाद ना इंसान, प्यार ज़रूर है लेकिन कहूँगी ये ऑन ऑफ रिलेशनशिप से आप थक चुके हो एंड वर्क खुद के ऊपर में वर्क चल रहा है आपका। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की एंड इधर अगर कहूँ तो रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आई है उन्हें फर्म क्लेम करें एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो अगेन कहूँगी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।